जय श्री राम। सभी भक्तजनों को राम राम। आज का रामायण पाठ शुरू करते हैं। कल के रामायण पाठ में आपने सुना जो सती माता ने पार्वती रूप में हिमाचल और मैना जी के वहाँ जन्म लिया है, तो उनकी जो नामकरण और भविष्य को बताने के लिए नारद मुनि जी आए थे। उन्होंने उनको बताया, उनके माता पिता को, पार्वती जी को, कि ये स्वयं जगत जननी है और इनके पति जो हैं वो स्वयं श्री महादेव जी होंगे। तो उनके लिए, उनको पति रूप में पाने के लिए पार्वती जी अब तपस्या के लिए निकलेंगी। जय श्री राम। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण, सियावल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि सहारा, तपबल शेष धरहि मही भारा। तप के बल से ही श्री ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं और श्री विष्णु जी जगत की रक्षा करते हैं। श्री महादेव जी जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही श्री शेषनाग जी पृथ्वी का भाग उठाए रहते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाए तप अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाएहु गिरिय हंकारी। हे भवानी, यह जितनी सृष्टि है सब तपस्या के आधार से ही है, ऐसा जी में जानकर तपस्या करो। इस वचन को सुनकर माता मैना को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने हिमाचल को बुलाकर वह स्वप्न कह सुनाया। मातु पिते बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आपने बाता। तब पार्वती जी माता पिता को बहुत समझाकर प्रसन्न मन से तप करने को चल पड़ी। उन्हें तप के लिए जाते देख माता पिता और प्यारे परिवार के लोग बड़े व्याकुल हुए और किसी के मुख से कोई बात नहीं निकल सकी। दोहा। वेद सिरा मुनि आई, तब सपही कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई, सियावल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। तब वेद सिरा मुनि आकर सबको समझाए और कहे कि पार्वती जी की बड़ी महिमा है, जिसे सुनकर सबको ज्ञान और धीरज हुआ। और धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपनि लागई तप करना, अतीश कुमारी ने तनु तप योगु, पति पद सुमरव तजेउ सब भोगु। उधर प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी वन में जाकर तपस्या करने लगी। यद्यपि पार्वती जी अति सुकुमारी थी और उनका शरीर तपस्या करने योग्य नहीं था, तथापि पति के चरण कमलों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरई देह तपहि मन लागा, संवत सहस मूल फल खाए, साक खाए सत वर्ष गवाए। इससे शिव जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। मन के तप में लीन होने से देह की सुध बिसर गई। तब 1000 वर्ष तक तो पार्वती जी ने कंद मूल और फल खाया और 100 वर्ष केवल साख ही खाकर बिताई। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेलपात मई परे सुखाई, 3 सहस संवत्सो खाई। फिर कुछ दिन केवल जल और वायु का ही प्रयोग भोजन किया और कुछ दिन तक कठिन उपवास किया। बेल की पत्तियां जो सूखी हुई पृथ्वी पर गिरी रहती थी, 3000 वर्ष तक उसका ही भोजन करती रही। पुनि पर परिहरेव सुखानेव परना, उमा नाम तब भयव अपर्णा, देखी उमही तप छीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। फिर उन्होंने सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, तभी से उनका नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ। तब उनके शरीर को छीन देखकर आकाश से यह गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि दोहा। भयउ मनोरथ सफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसौ कलेश सब, अब मिल हे त्रिपुरारी, सिया बल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। जय हो शिव शंभुनाथ। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, सुनो, तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण हुआ, अतः तुम अपने इन सारे कलेशों को त्याग दो। अब तुमको त्रिपुरारी अथवा श्री महादेव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब और धरो ब्रह्म वरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी पार्वती, लोक में अनेक
धीर, मुनि और ज्ञानी हो गए हैं, परंतु ऐसी तपस्या किसी ने भी कभी नहीं की। इससे अब तुम श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को अपने हृदय में सदा सत्य और पवित्र जानकर धारण करो। आवै पिता बुलावन जब ही, हट परि हरि घर जाओ तब ही, मिलहि तुम्ही जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण वागीसा। जब तुम्हारे पिता बुलाने आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और अब जब तुम्हारी सप्त ऋषियों से भेंट हो तब इस आकाशवाणी का प्रमाण समझ लेना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी, उमा चरित में सुंदर गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। तब ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी का समस्त शरीर पुलकित हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तो पार्वती जी का सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया, अब श्री महादेव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जय श्री राम, हर हर महादेव। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जह ते सुनहि राम गुण ग्रामा। तब से सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जाकर जब से सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग उत्पन्न हो गया। वे सर्वदा श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हुए जहाँ तहाँ राम जी का गुणगान सुनने लगे। दोहा। चिदानंद सुख धाम से विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरे हृदय हरि, सकल लोक अभिराम, सियावल राम चंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। जय शिव शंभुनाथ। और तब से चिदानंद श्री महादेव जी मोह मद काम से रहित होकर समस्त सुखों के स्थान भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भूमंडल में विचरने लगे। जय श्री राम। कतौ मुनि ने उपदेश ज्ञाना, कतौ राम गुण करई बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भक्त विरह दुख दुखी सुजाना। कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश और कहीं भगवान श्री रघुनाथ जी के गुणों को बखानते थे। यद्यपि उन्हें कोई कामना नहीं थी, तथापि वे सुजान शिव जी भक्त वियोग के दुख से दुखी थे। यही विधि गौ काल बहु बीती, नित नव होए राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चले हृदय भक्ति की रेखा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया और राम जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। तब श्री महादेव जी के नेम प्रेम को तथा उनके हृदय में भक्ति की ऐसी अचल रेखा को देखकर प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम मैंने असव्रत को निर्वाहा। ऐसे कृतज्ञ कृपालु और शील निधि श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए कि जिनका तेज विशाल है। वे शंकर जी की प्रशंसा करके बोले, हे शिव जी, आपके बिना ऐसा कौन है जो इस कठिन व्रत का निर्वाह करे। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा की करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने अनेक भांति से शिव जी को समझाकर फिर पार्वती जी के जन्म की बात कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से गिरिजा पार्वती की पवित्र कीर्ति का विस्तार सहित वर्णन किया। कहा कि दोहा। अब बिनती मम सुनऊ शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु, सियावल राम चंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। जय शिव शंभुनाथ। हे महादेव जी, अब आप मेरी यह विनती सुनिए कि यदि आपका कोई मेरे ऊपर स्नेह है तो जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए, यह मुझको मांगने से दीजिए। कह से भी यद्यपि उचित यह नाही, नाथ वचन पुनि मेटी न जाही, सिर धरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। तब महादेव जी ने कहा, हे नाथ, यद्यपि यह उचित नहीं है, तथापि आपकी आज्ञा मेटी नहीं जाती। आपकी आज्ञा को सिरोधार्य कर पालन करें। हे नाथ, हमारा यही परम धर्म है। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, विनय विचार करिए सब शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। क्योंकि माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे हितकारी एवं मंगल प्रद समझकर करनी चाहिए। आप सब प्रकार से मेरा हित करने वाले हैं, इस कारण हे स्वामी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। प्रभु तो सेव
सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म युक्त रचना। कह प्रभु हर तुम्हार प्रण रहेऊ, अब और राखेऊ जो हम कहेऊ। तब श्री महादेव जी के धर्मयुक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत संतुष्ट हुए। तत्पश्चात बोले, हे शंकर भगवान तुम्हारा प्रण रह गया, अतः जो मैंने कहा है उसको हृदय में रखिएगा। अंतर्ध्यान भय असभाखी, शंकर सोई मूर्ति और राखी। तब ही सप्तऋषि से वही आए, बोले प्रभु अस बचन सुहाए। ऐसा कह श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए और श्री महादेव जी ने उसी मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी समय सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास आए और शिव जी ने उनसे इस प्रकार सुहावने शब्द कहे। दोहा। पार्वती पही जाई तुम्हें प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिये प्रेरु पटवहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। सियावल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। शिव शंभुनाथ की जय। हे मुनियों, आप पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लें और हिमवंत को ऐसी प्रेरणा करें कि वे संदेह को त्याग कर अपनी पुत्री को घर ले जावें। सुनी शिव वचन परम सुख मानी, चले हर्षि जह रही भवानी। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिवंत तपस्या जैसी। तब श्री महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर सप्त ऋषिगण बहुत सुख मानकर हर्षित हो वहाँ को चले जहाँ भवानी पार्वती जी विराजमान थी। वहाँ ऋषियों ने भवानी गौरी को ऐसे देखा मानो कोई तपस्या की साक्षात मूर्ति हो। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करो कबन कारण तप भारी। के ही अवराधु का तुम चहु, हम सन सत्य मर्म सब कहु। सुनत ऋषिन के वचन भवानी, बोली गूढ़ मनोहर बानी। तब मुनियों ने कहा, हे पार्वती सुनो, तुम किस कारण से यह महान तपस्या कर रही हो, किसकी आराधना करती हो और तुम क्या चाहती हो, हमसे सब भेद सत्य कहो। तब पार्वती जी ऋषियों की बात सुनकर गूढ़ किंतु मनोहर वाणी में बोली, कहत मर्म मन अति सकुचाई, हंसऊ सुनी हमारी जड़ताई। मन हट परा न सुनई सखावा, चहत बारी भर भीति उठावा। मन का मर्म कहते हुए अत्यंत संकोच होता है, आप हमारी जड़ता को सुनकर हंसेंगे। यह मेरा मन ऐसा हट में पड़ रहा है कि शिक्षा की बात नहीं सुनता और जल पर भीत उठाना चाहता है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहीं उड़ाना। देखिए मुनि अविवेक हमारा, चाहत पति शंकर अभिकारा। नारद जी ने जो कुछ कहा है उनको सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी अज्ञानता तो देखिए कि मैं अविकारी शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। जय श्री राम। जय शिव शंभुनाथ। जय बजरंग बली हनुमान जी। जय पार्वती माता की। कथा विसर्जन होते है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण। सियावल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। शिव शंभुनाथ की जय। पार्वती माता की जय।